अष्टोधारा सेशन में आपका सहृदय अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि की औरतों के बारे में कि मकर राशि की औरतें कैसे होती है, उसके ऊपर एक बिल्कुल क्लैरिटी में वीडियो बनाई जाएगी। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। जो मकर राशि के हैं, या आपके घर में है या परिवार में हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक। अपने के लिए जानें आप कैसे हैं। तो जो मकर राशि की औरतें होती हैं, बहुत गंभीर और शांत दिखती हैं, बिल्कुल। और उनका संघर्ष की कहानी क्या कहें? उनके संघर्ष की कहानी की क्या बात होती है, लोग सोचते ही रह जाते हैं, सोचते हैं कि वो घमंडी है, कठोर है, वो समझती नहीं किसी को, लेकिन नहीं, उसके पीछे की उसकी तपस्या होती है। और वो सब्र जो अकेले झेलती है, उसका सच कोई नहीं जान सकता। उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या भीतर में, वो फिर भी खुश होकर सभी को दिखाती है, बिल्कुल नहीं बात करती। और उसका भाग्य एक कुर्बानी देती है, वो परिवार के लिए कुर्बान करती है। और शनि देव की उसके ऊपर कृपा होती है, तभी तो वो इतने संघर्ष, इतना आलोचना सह लेती है। और बचपन में ही उसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ जाती है परिवार की, और वो परिवार को सँभालती है, और पति को भी वो बिल्कुल ध्यान देती है, पति की तरफ भी। और पति के पीछे वो चट्टान बन के खड़ी रहती है, जितनी मर्ज़ी मुश्किल आ जाए, वो चट्टान की तरह खड़ेगी, बिल्कुल डोलेगी नहीं, विश्वास पात्र होती है। और ईमानदार तो वो होती है। और वो माँ है, और एक माँ की तरह, एक माँ की भूमिका निभाती है, और पति की तरह पति की भूमिका निभाती है, और बहू की तरह भूमिका निभाती है, और बेटी की तरह भूमिका निभाती है। हर रिश्ते को वो बेखूबी से देखती है। कोई उसके रिश्ते को देखे ना देखे, लेकिन वो हर एक रिश्ते को वो आराम से देखती है। और बच्चों की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अपनी खुशियों की वो आहुति दे देती है बच्चों की खातिर। वो संघर्ष करती है, जैसे पृथ्वी तत्व राशि होती है, मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है, कोई नहीं बोलता, जैसे मर्ज़ी लोग उसके ऊपर चलें, जैसे मर्ज़ी बाहर रखें, कुछ भी रखें, पृथ्वी कभी नहीं बोलती, पृथ्वी शांत रहती है। ऐसे ही वो शांत रहती है, क्योंकि उसके पृथ्वी तत्व अंदर है। वो अपमान अपना चुपचाप सहती हैं, किसी से वो बिल्कुल नहीं करती, अभाव सहती है लोगों के। और उसके अंदर सहन शक्ति होती है, और उसके अंदर इतनी सहन शक्ति होती है, वो चुप रहती है, बस के रिश्तों को बनाए रखना है, रिश्तों को बनाए रखना है, वह बिल्कुल लोचना सहती रहती है। मकर राशि की जो महिलाएँ होती हैं, उनको समझना किसी की बात नहीं है। उसको कोई इंसान ही समझ सकता है वो बारीकी से। वो ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना प्रेम और संवेदना का है। अनंत स्लैब बहता उसके अंदर, गहरा सच उसके अंदर भीतर है। वो अकेली चलती है, दुखों को दुनिया से छुपा कर रखती है, और सबके समय मुस्कुराती है। सब सो जाते हैं, पर वो आप सोचती रहती हैं, आप सोती नहीं हैं। जो औरतें होती हैं बिल्कुल नहीं सोती, सोचती रहती हैं। दिनचर्या के आँसू जो होते हैं उसके बहते रहते हैं। सुबह उठ कर के वो फिर एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है, जैसे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रात को वो अकेली महसूस करती है, सुबह फिर चट्टान की तरह खड़ी होती है, फिर दिनचर्या की तरह फिर वो लग जाती है घर के, परिवार का और ऑफ़िस का, जैसे-जैसे सारा काम वो अपनी फिर दिनचर्या वैसे शुरू कर लेती है। अपनी थकावट को दूर कर लेती है, और परिवार के लिए वो आप घर को, वो ईंट है परिवार के लिए। जैसे घर की एक नींव रखते हैं ना, घर की नींव की ईंट होती है ना, वैसे मकर राशि की जो औरतें घर पे होती है, एक घर को सँभालने वाली होती है, नींव होती है। जैसे ईंट के ऊपर घर खड़ा होता है, वैसे मकर राशि वाली अपने घर को सँभालने की पूरी कोशिश करती है, पूरी जीवन लगा देती है। और वो हमेशा धोखेबाज नहीं होती, ना वो धोखेबाज किसी को पसंद करती हैं। मरते दम तक वो हमेशा हर का साथ निभाती है, जिससे कर प्यार करती है, बिल्कुल साथ मरते दम तक निभाती है। और बुद्धिमान तो उसको बहुत ज़्यादा होती है, बुद्धि से बहुत काम लेकर के अपने आप को सँभाल कर रखती है वो। भाव लेने की शक्ति उसमें नहीं होती, बिल्कुल नहीं वो भाव लेती, बिल्कुल नहीं घमंड में आती कभी भी। भीड़ से दूर दिखावे को वो पसंद नहीं करती, वो भीड़ में भी अकेली दिखाई देगी आपको, हमेशा उसको दिखावा करना बिल्कुल नहीं, हँसी-मज़ाक बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं होता। वो कम पसंद होता है, ज़्यादा नहीं होता कभी-कभी। वो एक शांत समुद्र की तरह होती है, जैसे वो भीतर अनमोल मोती होते हैं ना, जैसे समुद्र अपने अंदर भीतर छुपा कर रखता है, ऐसे जो मकर राशि की होती है, अपने अंदर भावना को वो छुपा कर रखती हैं। मौन त्याग है वो एक तरह की। वो सच्चा अपने आप को बोझ उठाती रहती हैं, अपनी ज़िंदगी का अकेली रहती हैं, लेकिन अकेली अपनी ज़िंदगी ही गुज़ार देती है, बोझ उठाती-उठाती कभी किसी को कुछ नहीं कहती। वो एक वीरांगना की तरह जीती हैं। जैसे वो आपका निस्वार्थ निस्वार्थ पूजा करती है, वो व्यर्थ अपने रिश्तों को, प्रेम की व्यर्थ पूजा करती है रिश्तों को सँभालने के लिए। और उस एंड में उसका जो सँभालती रहती है व्यर्थ ही हो जाता है। अपने आप खुशियों को कुर्बान करने के बाद उसको कुछ हासिल नहीं होता, आलोचना ही हासिल होती है। और निजी खुशियों को त्याग कर देती है वो।
कि यारी कई मकर राशि की औरतें ऐसी होती है जो शादी नहीं कराती, जिसके जैसे पिता जिनके पिताजी की डेथ हो जाए तो वो अपनी एक बेटी अपने बच्चों को बहनों को देखती हैं और उनको छोटे बहन भाई को पालती हैं और एक जोधा की तरह रहती है और माँ को भी संभालती है, खुद काम भी करती है घर का और घर को भी चलाती हैं। ऐसे की यारी बहनें देखी गई हैं। और निखरने की इनके अंदर एक क्षमता बहुत बड़ी होती है। शनि देव मीन राशि में अब आ रहे हैं। अब इन जो मकर राशि की औरतें आपके लिए समय आ रहा है, इसलिए शनिदेव आपको देने आ रहे हैं, इसलिए आप उसका लाभ उठाएँ। आपके लिए उन्नति के द्वार खोलने जा रहे हैं। आपने जो त्याग अपनों के लिए किया है, ईश्वर उसका फल आपको सम्मान के साथ देंगे और हीरा जो होता है, जिसे कुदरत ने तराशना होता है, तराशते हैं, वही आँखों में फिर वही चमक लेकर के आप पाएँगे। आप ही होती है मकर राशि वाले, तभी आपको इतना दुःख देती हैं। आप हीरे की तरह हैं, अपने को कमज़ोर मत समझें। आपका भाग्य करवट लेता है, भाग्य लेगा भी। और पहाड़ वाला जैसे रास्ता होता है ना, काँटे पत्थरों से भरा होता है, ऐसे में मकर राशि की औरतें चलती रहती हैं, थकती नहीं, कभी भी थकावट महसूस नहीं करती। और किस्मत उनकी कहती है मेरी सोई हुई कभी नहीं कहेंगी, किस्मत मेरी सोई कह भी देंगी कोई बात नहीं, फिर घबराती नहीं है। कह रही दिमाग में आ जाता है कि मेरी किस्मत खराब है, फिर नहीं, फिर चल पड़ती है, कहती नहीं मैं कुछ करके दिखाऊँगी। और शनिदेव आपको इतना तराशते कि आपको बिल्कुल एक स्वर्ण काल की तरह बना देते हैं। अब आपका स्वर्ण काल आ रहा है जो स्थायी रूप से होता है और आपके जीवन का जो पड़ाव होता है मकर राशि की बहनों के लिए और लड़की औरतों के लिए, वो 28 से 32 शनि का चक्कर पारिवारिक बेड़ियों से आपको मुक्त कर देता है। इस समय में आप जो परिवार के लिए सब कुछ करते रहते हो, उससे थोड़े-थोड़े बेड़ियों से मुक्त होना शुरू हो जाती हैं आप। और अपने आप को पहचानने की कोशिश करती है कि मैं भी कौन हूँ, मेरी भी इज़्ज़त है, मेरा भी सम्मान है, मैं इतनी रोचना क्यों सहती हूँ। फिर जब 32 और 36 आते हैं, तो 36 ईयर की होती हैं आप, तो वो शनि आपको मैच्योर कर देते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी-थोड़ी मजबूत करनी शुरू कर देते हैं और आपको पद प्रतिष्ठा थोड़ी-थोड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। 36 के बाद क्योंकि आप अपनी दिमाग से चलती हैं। बेड़ियों को पीछे कर देती हैं। फिर तीसरा पड़ाव आता है आपको आप कर्मों के लिए फल कहते हो कर्म कर्म करेंगे मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, आप कर्म की तरफ झुक जाती हैं। आपका झुकाव कर्मों के फल की तरफ हो जाता है और दूसरे को देखना छोड़ देते हैं आप और अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप अपने आप को देखते हैं। जब तक मेरी बहनें अपने आप को तुम नहीं देखोगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगी, आप परेशानी का सामना ही करती रहेंगी। आपको अपने आप को देखना होगा। और आपकी जो चमक होती है वो ध्रुव तारे की तरह होती है। आपका समय शुरू हो चुका है बहनों। आप धैर्य संघर्ष को आप पीछे करेंगी, बाय-बाय करेंगी आप। जैसे सती ने देह त्यागी तो शिव भगवान के लिए उन्होंने तपस्या की। ऐसी मकर राशि की महिला भी ऐसे ही होती हैं और उसने तपस्या की, फल फूल पत्ते खाए और बड़ा त्याग किया और वो जल में खड़ी रही पार्वती और मी आंधी तूफान आया कोई परवाह नहीं किया, पार्वती ने तपस्या की और ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला कि तुम छोड़ दो शिव जी से ब्याह कराना, पर उन्होंने जिद चढ़ी कि मैं ब्याह कराऊं, तो पार्वती कहती मैं शिव से ही कराऊंगी, उसने संकल्प करके रखा था। ऐसे ही मक्का जैसे पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा, शिव को पाया ना, ऐसे मकर राशि की औरतें भी दृढ़ संकल्प लेती हैं और वो एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेती हैं यदि ठान ले तो। आप भी वही हैं, आप सफलता सुख आपको सबको मिलकर रहेगा। अचानक कुछ नहीं होता। शनि देव जब देते हैं आपको जब आप अपेक्षा छोड़ देंगे, सभी के रिश्तों की अपेक्षा छोड़ देंगे, वो मेरा रिश्ता है, सबकी अपेक्षा छोड़ देंगे। आप अंदर की आप अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा करेंगे। किस्मत का सितारा आपका फिर चमकेगा किस्मत का सितारा जब तक आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे, अपना मेरा अपना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जब त्याग देंगे कि मैंने कुछ करना है अकेला, अपना कर्म किया, खत्म किया, ऐसे सोचने लग जाएँगी, फिर आप अपने जी पाएँगी। आप ईमानदार हैं और आप जैसे कहते हैं ना मगरमच्छ, कोई इसको हिरन कह देता है कि हिरन की तरह चंचलता होती है, पीछे मगरमच्छ का हिस्सा होता है। कई कहते हैं कि पहाड़ी गोट है, पीछे मगरमच्छ है, पहाड़ी गोट जैसे पहाड़ों में चढ़ती है, घबराती नहीं, डिगती, आंधी तूफान आए। ऐसे आप अपने घर के सिचुएशन को सँभालने के लिए दुःख सुख सब देखती रहती हैं। कुछ खाए खा रोट खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े मिले नहीं मिले, कोई चीज़ों की भूख नहीं होती कभी भी, आपको रिश्तों की भूख होती है। और जैसे पिछला हिस्सा मगरमच्छ का होता है,
तो मगरमच्छ जैसे पकड़ बना लेती है ना, आप विशेष पकड़ बना लेता है मगरमच्छ, ऐसी विशेष आपका भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। जब आप अनुशासन हो जाएँगे, अनुशासन प्रिय हो जाएँगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा, मज़दूरों, गरीबों का आप सम्मान करेंगे और बिल्कुल आपका निरीक्षण और प्रतिनिधि आपके खुद शनिदेव बनेंगे, आपको सब कुछ देके जाएँगे। जो मकर राशि बहनें हैं, आपके लिए जो वर्ष बहुत बढ़िया आ रहा है। आप जो कोई काम करते हो तो अपने लिए खड़े हों, अपने काम कर पाएँ, अपने लिए कोई नया जैसे जो काम आपको आता है वही काम करेंगे तो आपको इसमें फल बहुत बढ़िया मिलेगा और आपको शनिदेव देकर जाएँगे, आपका साथ देने आए हैं। तो मीन राशि में तो आपके लिए बहुत बढ़िया मार्गी हैं, तो आप उसका लाभ उठाएँ। तो उनकी भरपूर आपके ऊपर कृपा होगी शनिदेव की। अब तो वो थोड़े अस्त-व्यस्त होने के बाद फिर मार्गी होंगे, तो इसके लिए आपको वो फ़ायदा देंगे और जो बृहस्पति है वो भी उनके साथ आए हैं। आपके लिए जो है वर्ष बहुत बेस्ट है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं इस वर्ष में कीजिए और स्थायी तक आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप धीरे-धीरे चलते हो, स्लो-स्लो चलते हैं पर स्थायी चलते हैं। जब आप स्थायी पहुँच जाते हैं ना, तो पीछे कोई आपको खींच नहीं सकता। आप एक बार मन में जो ठान लेती है ना मेरी बहनें, वो करके ही छोड़ती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए यदि इन्होंने ठान लिया तो। आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नई वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे, राधे।